आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एमएसएच में। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो आईटीआई का जो सीबीटी ऑनलाइन एग्ज़ाम सेकेंड ईयर का जो फिटर आईटीआई टेट का जो होने वाला है उसके बारे में कुछ जनरल गाइडलाइंस जनरल जानकारी। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरीज आ रहा था कि सर एग्ज़ाम में क्या किस तरीके से क्या प्रोसेस रहता है, एग्ज़ाम का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना होता है, क्या नंबर ऑफ़ मार्क्स क्या क्या क्वेश्चन रहता है, हमारा कितने नंबर ऑफ़ मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, क्या क्या पेपर के एग्ज़ाम होते हैं। तो सबसे पहले आप अपने जो आपके एनसीबीटी डीजीटी का जो आपके हॉल टिकट है एडमिट कार्ड है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़िया तरीके से इसको पढ़िएगा, फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो उसमें सारे कुछ गाइडलाइंस लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है। जैसे आपका एनसीबीटी हॉल टिकट का जो एडमिट कार्ड है वो तो कैरी करना ही, आईडी प्रूफ आपका आधार कार्ड वोटर कार्ड या कॉलेज का आईडी प्रूफ हो गया वो, मास्क सैनिटाइजर जो है कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन आपको एक कैरी करना है। ओके, और हमेशा एग्ज़ाम के जो से आपका जो टाइमिंग दिया हुआ है उससे 1 आवर 1 घंटा पहले आप रिपोर्टिंग करिएगा। जैसे मान लीजिए टाइमिंग आपको दिया हुआ, फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग दिया हुआ है 9 से 11 बजे एक टाइमिंग दिया हुआ है, तो आप 8 बजे एग्ज़ाम सेंटर में आप पहुंच जाइएगा। और दूसरा एक शिफ्टिंग टाइमिंग दिया हुआ 12:15 से, सेकंड शिफ्ट जो है 12:15 से 2:15 तक आपका। तो आप 11 बजे तक आपको समथिंग आप रिपोर्ट कर दीजिएगा एग्ज़ाम सेंटर में। और हॉल टिकट में एग्ज़ाम सेंटर को एक बार मिला लीजिए कि आपका वही एग्ज़ाम सेंटर है कि नहीं। ठीक है, और ये आप और एक सात शिफ्ट जो आपका है 3 बजे से 5 बजे तक एक शिफ्टिंग है, उसको भी आप थर्ड शिफ्ट में आता है। ठीक है, आप सबसे पहले आते हैं और नेक्स्ट आते हैं टॉपिक में आते हैं हम लोग कि क्या क्या पेपर के एग्ज़ाम होने वाला है। सबसे पहला पेपर जो है टेट थ्योरी है, दूसरा वर्कशॉप कैलकुलेशन है, तीसरा इम्प्लॉटी स्किल है। ठीक है, तो ये तीनों पेपर जो एक दिन नहीं होंगे, 2 दिन में होंगे। ठीक है, एज़ पर आपका हॉल टिकट में जैसे डेट लिखे होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला पेपर जो हमारा जो है जो होने वाला है, जो टेट थ्योरी का जो पेपर है हमारा जो है वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें हमारा टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हमारे जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होंगे वो 50, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हमारे 50 होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। इसमें टोटल हमारा जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, टोटल आपको 17 क्वेश्चन 50 में आपको अटेंड करने होंगे। 50 में टोटल 17 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। और वर्कशॉप कैलकुलेशन में 25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और टोटल इसमें 9 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होंगे, मिनिमम 9 क्वेश्चन, और 17 मार्क्स इसमें आपको कैरी करना है। ठीक है, और इम्प्लॉटी स्किल में सेम उसी तरह है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रॉन्ग आंसर आप अगर देते हैं कोई रॉन्ग आंसर नहीं है। ठीक है, और टाइम का ध्यान रखिएगा क्योंकि टाइमिंग आपको जो फर्स्ट पेपर में जो टेट थ्योरी मिलेगा वो 2 घंटे का टाइमिंग मिलेगा, और वर्कशॉप कैलकुलेशन इम्प्लॉटी स्किल मिला करके आपको एक ही दिन होगा, वो 2 घंटा का पेपर रहेगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को इन सभी के बारे में समझ में आ चुका होगा। और नेक्स्ट जब आते हैं हम आईडी के बारे में, क्या स्टेप में हम लोग कैसे लॉगिन आईडी कैसे करते हैं शिफ्टिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपका हॉल टिकट में जैसे कोई एक रोल नंबर होता है, 14 डिजिट का एक रोल नंबर होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो 00 करके, 00190 करके, ऐसे कि आपका 14 डिजिट का एक आपका रोल नंबर है जो आपका हॉल टिकट एडमिट कार्ड में दिया मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादातर मैक्सिमम क्या होती है 00 होता है एग्ज़ाम सेंटर में आपका, ये कभी कभी हट जाता है, और 190 से आपका ये रोल नंबर टोटल 12 डिजिट का काउंटिंग होता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा एग्जाम सेंटर में, जैसे आस पर आपको इंडिकेटर के हिसाब से जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज पर द एग्जाम इन्विजिलेटर, ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस इफ एनी प्रॉब्लम्स अराइज ड्यूरिंग द ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, मतलब कोई भी आपको असुविधा होता है कि कोई भी आपको दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम होता है ड्यूरिंग लॉगिन एग्ज़ाम सेंटर में, तो आप एग्ज़ाम इन्विजिलेटर को कांटेक्ट कीजिए और उनको बताइए कि सर ये हमारा ये प्रॉब्लम हो रहा, नहीं लॉगिन कर रहे हैं, आपको ज़रूर वो हेल्प करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर में उनको लॉगिन करने में। ठीक है, और जब भी आपको आंसर जब कीजिए, कभी जब भी आंसर को क्वेश्चन को जब आंसर कीजिएगा तो हमेशा जो आंसर का जो आपका जो मार्क रहेगा वो हमेशा ग्रीन में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन 1 आया आपका, उसके 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सही आंसर लग रहा है सी ऑप्शन लगा, तो आपने टिक किया, तो वहाँ पे एक बैक साइड में आपका बहुत सारा आपका गोल गोल सर्किल जैसा होगा, जिस आंसर को आपने किया है उसका क्वेश्चन नंबर ग्रीन आएगा, इसका मतलब आपका आंसर जो है ओके है, टिक हो चुका है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा सभी को।